हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्टोरी डिकोड करने वाले हैं ना जो सच में माइंड ब्लोइंग है। हम उन स्टैगरिंग इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे जो रिसेंटली जम्मू और कश्मीर से सामने आए हैं। एक ऐसी जगह जिसे हिस्टोरिकली एक अलग ही लेंस से देखा गया है, वहां आज एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कैश फ्लो। ये जर्नी सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि ग्राउंड रियलिटी है, जिसे आज हम प्योरली डेटा और सोर्स मटेरियल के थ्रू समझेंगे। अगर हम थोड़ा पॉज लें और सोचें कि कश्मीर का इकोनॉमिक फ्यूचर आखिर कैसा दिखता है, अगर ये कहा जाए कि देश का नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक पावर हाउस शायद इन्हीं वादियों में बन रहा है, तो क्या ये यकीन करना आसान होगा? इस कोर क्वेश्चन के आगे पीछे ही आज की ये पूरी चर्चा घूमेगी और हम उन मैसिव ग्रोथ कर्व्स को एक्सप्लोर करेंगे जो सच में शॉकिंग है। तो आज का रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहले द टर्निंग पॉइंट, फिर हम इन्वेस्टमेंट बूम को डीकोड करेंगे, उसके बाद स्टार्टअप्स, टूरिज्म सर्ज और फाइनली एक डेटा बैक्ड जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। 1 द टर्निंग पॉइंट, लॉकडाउन से लेके स्टेबिलिटी तक। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ना सबसे पहली जरूरत होती है एक सिक्योर एनवायरनमेंट की। 2015 से 2018 के दौरान वहां फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स और प्रोटेस्ट्स एकदम आम बात थी। बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस टाइम। फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद एक लंबा स्टेबलाइजेशन फेज शुरू हुआ। और अगर हम सोर्स पे ध्यान दें तो फास्ट फॉरवर्ड टू 2022-2023 ये स्टेबिलिटी जेन्युइनली अचीव होने लगी। और इसका डायरेक्ट नतीजा क्या हुआ? यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने पहली बार वहां प्रॉपर बिजनेस इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, डिकोडिंग द इन्वेस्टमेंट बूम, एक मैसिव फाइनेंशियल सर्ज। अब जरा इन फाइनेंशियल नंबर्स को देखिए। ये जो हॉकी स्टिक ग्रोथ का है ना, ये सीरियसली एक्सपोनेंशियल है। 2022-23 में टोटल इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 153 करोड़। अगले ही साल यानी 2023 में ये फिगर जंप करके सीधा 3,300 करोड़ हो गया। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन, राइट? और प्रेजेंट डे तक आते आते ये फिगर 5,824 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मार्केट का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर वापस आ रहा है, ये डेटा बिल्कुल साफ बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह मैजिक अचानक से हुआ कैसे? ये जो मैसिव 28,400 करोड़ की फिगर है, ये एक्चुअली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं। सोर्स डिटेल करती है कि बिजनेस फ्रेंडली टैक्स बेनिफिट्स, कैपिटल सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू इस आग को फ्यूल किया जा रहा है। एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि यहां इन्वेस्ट करने पर सिस्टम पूरी तरह आपके बिजनेस के साथ खड़ा है। तो एक्चुअल में ये पैसा लगा कौन रहा है? मल्टीनेशनल इंटरेस्ट तो है ही यूएई और सऊदी से, बट डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इस दौड़ में बिल्कुल पीछे नहीं है। श्रीपाल पॉलीफॉर्म्स, कंधारी बेवरेजेस और जुपिटर एल्यूमिनियम जैसी कंपनीज अपना बेस सेटअप कर रही हैं। सोर्स हाईलाइट करती है कि पहली बार मल्टीपल 500 करोड़ प्लस के इन्वेस्टमेंट्स मॉल्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, और इन सबको ईजिली एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया है ताकि लैंड अलॉटमेंट बिल्कुल सीमलेस हो सके। मूविंग ऑन टू चैप्टर 3, स्टार्टअप्स एंड फ्यूचर इंडस्ट्रीज। यूथ के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी। ये पार्ट सच में काफी इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बूम सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक लिमिटेड नहीं है। कश्मीर का लोकल यंग एंटरप्रेन्योर अब डिजिटल एज और ग्लोबल स्केल पर सोच रहा है। ये नंबर्स देखिए, 2020 में सोर्स डेटा के हिसाब से वहां सिर्फ 69 स्टार्टअप्स थे और आज 1305 से ज्यादा। ये लिटरली एक 20x जंप है। उद्यम रजिस्ट्रेशंस लगभग 24,000 से शूटअप होकर 6,35,000 पर आ गए हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज 300 से बढ़कर 7,300 हो गई हैं। ये क्लियर प्रूफ है कि ग्राउंड लेवल पर इस नए एरा में यूथ खुद बिजनेस बिल्ड कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ ट्रेडिशनल टूरिज्म में नहीं हो रही है। नए आईटी पार्क्स और डिजिटल सर्विसेज सेटअप किए जा रहे हैं। लोकल क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई चेन से जोड़ा जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में देखें तो एप्पल्स, केसर और नट्स का ग्लोबल एक्सपोर्ट काफी स्ट्रांग हो रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली हाइड्रो और सोलर पावर पर बड़ा फोकस है। और ऑफ कोर्स हैंडीक्राफ्ट्स और वूल प्रोसेसिंग तो है ही। ये एक मॉडर्न मल्टीफैसेटेड इकोनॉमी का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्ज, कनेक्टिंग द वैली। 2 करोड़, जी हाँ, पिछले साल का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट इनफ्लक्स का फिगर है और बिना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना बड़ा नंबर आना पॉसिबल ही नहीं था। सोर्स हमें बताती है कि एक सेफ एनवायरनमेंट के आने से लोगों का डर खत्म हुआ है और टूरिस्ट वापस वैलीज की तरफ रिकॉर्ड नंबर्स में फ्लॉक कर रहे हैं।
और इस टूरिज्म सर्ज के पीछे एक्चुअली मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स चल रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं कि उनका एक्सपेंशन 6 से 20 कोचेस तक किया जा रहा है। नए रेलवे लिंक्स जम्मू को डायरेक्टली श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं, बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजरने का एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे रहे हैं। एयरपोर्ट और पावर कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है और सबसे एक्साइटिंग चीज, बॉलीवुड फिल्म शूट्स वापस इन वादियों में आने लग गए हैं और एक पोटेंशियल फिल्म कॉरिडोर बनाने की बातें भी चल रही हैं। यहां सोर्स ने एक बड़ा ही पेक्यूलियर एनेक्डोट एक्सप्लिसिटली शेयर किया है। एक कैप्चर्ड मिलिटेंट का जिक्र किया गया जो इस डेवलपमेंट और बॉलीवुड के रिवाइवल को देखकर इतना इंस्पायर हुआ कि उसने कहा कि वो वायलेंस छोड़कर हेयर ट्रांसप्लांट करा के बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता है। ये कहानी सुनने में चाहे थोड़ी अजीब लगे, पर सच में ये एक प्रोफाउंड कल्चरल शिफ्ट को इलस्ट्रेट करती है, जहां लोग वायलेंस से दूर हटकर आर्ट और पीस की तरफ मुड़ रहे हैं। अब शिफ्ट करते हैं चैप्टर 5 पर, द जियोपॉलिटिकल कंट्रास्ट, जेएनके वर्सेस पीओके। यहां बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर दोनों साइड्स का एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। सोर्स के मुताबिक बॉर्डर के इस तरफ यानी जम्मू एंड कश्मीर में फोकस सिक्योर एनवायरनमेंट, आईटी पार्क्स, जॉब्स और हैवी इन्वेस्टमेंट्स पर है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की जो पिक्चर सोर्स प्रेजेंट करती है, वहां लगातार प्रोटेस्ट, लीज की हुई जमीन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और डेवलपमेंट की भारी कमी रिपोर्ट की गई है। हम यहां कंप्लीटली इम्पार्शियल होकर सिर्फ सोर्स के क्लेम्स को समझ रहे हैं। सोर्स आगे रिपोर्ट करती है कि पीओके में कुछ स्पेसिफिक और सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि क्लेम किया गया है कि शक्सगैम वैली की जमीन एलिजिडली चाइना को दे दी गई है। वहां का फ्रेश ग्लेशियर वाटर चाइनीज सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि उन्हीं लोकल एरियाज में लोगों को सिवियर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ रही हैं, और इन्हीं सब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल्स का नतीजा है वहां के पर्सिस्टेंट पब्लिक प्रोटेस्ट्स। इन सब के बीच सोर्स एक बहुत ही बोल्ड जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन करती है। उनका कोट है, लाइक द बर्लिन वॉल इन 1989, डेवलपमेंट विल नेचुरली ड्रॉ पीपल टुगेदर। आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल पर पावरफुल है कि जब एक तरफ मैसिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एक्सट्रीम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, तो लोगों का फोकस नेचुरली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर चला जाता है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बिना किसी फोर्स के नेचुरली रिजॉल्व होने लगते हैं। इस प्योर लॉन्ग टर्म विजन में सोर्स एक बड़ा ही खूबसूरत एंगल ऐड करती है, लर्निंग सेंटर्स का रिवाइवल। हिस्टोरिकली आपको पता होगा, कश्मीर हमेशा से स्कॉलर्स और एजुकेशन का बड़ा हब रहा है। सोर्स सजेस्ट करती है कि सेरीन और शांत इन्वायरमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस का आना एक नेचुरल इकोसिस्टम बनाएगा, एक ऐसी जगह जहां थिंकर्स और क्रिएटर्स आएंगे और नए आइडियाज और इनोवेशन नेचुरली स्पार्क होंगे। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या कश्मीर इंडिया का नेक्स्ट मेजर इकोनॉमिक इंजन बन सकता है? आज जो हमने नियरली 6000 करोड़ के करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स में 20x जंप और मैस टूरिज्म डेटा देखा, ये सब डायरेक्टली एक बहुत ब्राइट प्रोबेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रास्ता लंबा जरूर है, बट डेटा डेफिनेटली सॉलिड और इंस्पायरिंग है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरी सिचुएशन पर एक कंप्लीटली फ्रेश डेटा बैक्ड पर्सपेक्टिव मिला होगा। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।